फ्रेंड, मैं आज आप सबको अपना सिलेबस अपडेट बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी ठीक चल रही होगी और मेरी भी तैयारी काफ़ी ठीक चल रही है। चलिए मैं आज आप सबको अपना सिलेबस अपडेट बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर अपना पूरा चैप्टर का नाम लिख लिया है। हर एक चैप्टर का, पीसी का, फिजिकल केमिस्ट्री का, आईओसी का, सभी के नेम लिख दिए हैं। यहाँ इधर मैथ है, फिजिक्स है, सब है। मेरा ऐसे वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब होगा गाइज, आप लोग संभाल लीजिएगा क्योंकि मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना है। चलिए मैं बताता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे मेरा ख़ास नहीं है, मैंने राहुल दूधी सर से पढ़ी है और उनको पढ़ाया उतना मुझे समझ में नहीं आया है। चलिए देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज नहीं किया है अभी। पीवाई के इसके किए हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं इसके। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका मैंने रिवाइज नहीं किया है, पीवाई क्यू किए हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाया है। स्टेट ऑफ मैटर इसको तो भाई मैंने जब पढ़ा है उसके बाद छोड़ ही दिया है। इस चैप्टर मेरे दिमाग में नहीं है कि ये भी एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में। गाइस मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। थर्मोडायनेमिक्स भी थोड़ा बहुत रिवाइज किया है, इसके पी वाई क्यू नहीं किए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन इसको भी नहीं, अभी ओसी चल रहा है इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री उतना रिवाइज नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके पी वाई क्यू किए थे, मॉड्यूल भी किया था मैंने इसका, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। केमिकल इक्वेरियम, हाँ इसको अभी मैंने हाल ही फिलहाल में रिवाइज किया है, इसके पी वाई क्यू भी किए हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। आयनिक इक्वेरियम मुझे एकदम समझ में नहीं आया इसलिए मैंने इसको नहीं रिवाइज किया, नहीं पी वाई क्यू के, ना शॉर्ट नोट्स। मैंने इसको छोड़ ही दिया, समझ लो कि मेरा बैकलॉग की कैटेगरी में चल गया है। चलिए अब आते हैं आईओसी पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने ओम सर से पढ़ी है। इसमें मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, मैंने इसको अच्छे से रिवाइज भी किया है, इसका पी वाई क्यू भी लगाए हैं। लेकिन देखिए आईओसी में जितना भी चीज़ होता है ऑलमोस्ट सब याद ही करने वाला था, इसलिए मैं इसका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता हूँ। मैंने ओम सर के वो इजी नोट्स खरीदे हुए हैं, उसी को मैं यूज करता हूँ रिवीजन करें। मैं अपना खुद का नोट्स नहीं, मैंने शॉर्ट नोट्स। केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने रिवाइज कर लिया है, और उसी वाले पंकज सर ने कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करता हो तो इसको रिवाइज करें। इसके पी वाई क्यू किए हैं, इसका मॉड्यूल भी किया मैंने। पी ब्लॉक तो गाइज मैंने छोड़ ही दिया, जब पढ़ा है उसके बाद छोड़ दिया मैंने, मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं, इसको करना पड़ेगा। इसके पी वाई क्यू भी नहीं किए हैं, नहीं शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इनऑर्गेनिक में किसी का भी नहीं। आई यू पी ओ सी में चलते हैं। आई यू पी एस सी ने अभी हाल ही पढ़े हैं, टेस्ट में भी आने वाला था एडवांस में, तो इसलिए मैंने आज ही दोनों को रिवाइज किया है। इसके पी वाई क्यू क्या करना था गाइज, सर क्लास में पंकज सर ने लगभग आईयूपीसी में 200 क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म में 100-250 क्वेश्चन करा देते, पी वाई क्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है अलग से। अब चलते हैं गाइज मैथ पर। मैथ में बेसिक मैथमेटिक्स मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो मैंने एक बार रिवाइज किया था बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ नहीं तो रिवाइज कैटेगरी में से नहीं डालते हैं। पी वाई क्यू भी नहीं किए थे, शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए हैं, कुछ इसका नहीं किया है। ये भी मैंने रिवाइज, हाँ रिवाइज मैंने इसको किया है। पी वाई के भी थोड़े बनाए थे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। ट्रिगो आइडेंटिटी मुझे समझ में नहीं आता है, जिसको मैं रिवाइज नहीं किया हूँ। नहीं, और इसका पी वाई क्यू कुछ नहीं गाइज, इसमें भी कुछ नहीं। नहीं ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो से बहुत मुझे डर लगता है गाइज, समझ में नहीं आता है थोड़ा सा भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ इसको मैंने रिवाइज किया, इसके पी वाई क्यू लगाया है, शॉर्ट नोट्स अभी नहीं बनाया। सीक्वेंस सीरीज हाल में रिवाइज किया, इसके पी वाई क्यू तो नहीं, डिब्बी हम लोग को सचिन सर देते हैं, वही डिब्बी बनाया है मैंने, उसमें पी वाई क्यू रहता है एक तरह का डिब्बी के फॉर्म में। शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स मैं कभी अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा जो मैंने बनाया। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसको भी रिवाइज किया है, इसके पी वाई क्यू लगाए हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। लेकिन बाइनोमियल रिवाइज किया है, पी वाई क्यू भी लगाए हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। बाइनोमियल में उतना कितना प्रैक्टिस करते हैं तो गाइज ये वाला नहीं हो पाता है। और स्ट्रेट लाइन की बात है, स्ट्रेट लाइन भी मैंने रिवाइज तो नहीं किया अभी, इसके पी वाई क्यू लगाए थे और शॉर्ट नोट्स बनाया है। सर्कल भी रिवाइज नहीं, हाल ही फिलहाल में पढ़ाए तो उतना रिवाइज नहीं किए, इसको करना पड़ेगा। पी वाई क्यू हाँ लगाए हैं डिब्बी के फॉर्म में, और शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं।
पैराबोला तो अभी हुआ है, तो रिवाइज है मेरा। PYQ भी इसका DB के फॉर्म में किए हैं। शॉर्ट नोट्स, हाँ शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। चलते अब आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन मैंने अभी रिवाइज किया है। इसके PYQ नहीं, KPP के फॉर्म में लगाए हैं PYQ। ये भी हो गया। फार्मूला सिटी बना लिया इसको। वेक्टर, वेक्टर तो मैंने जो शुरुआत में पढ़ा था वही पढ़ा हूँ मैं, अभी तक रिवाइज नहीं किया हूँ इसको। नहीं, इसके PYQ उस टाइम मैं उतना प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दे रहा था, ये सब चैप्टर इसलिए मेरा थोड़ा वीक है। ये भी नहीं, कुछ नहीं। मोशन या स्ट्रेट लाइन कुछ रिवाइज नहीं किया इधर, कुछ नहीं। नहीं प्लेन, हाँ NLM के बाद में मतलब सीरियस थोड़ा हो गया था पढ़ने में, तो NLM में रिवाइज किया है, इसके PYQ किए हैं, मगर फार्मूला सीट नहीं बनाया। सर्कुलर मोशन हाँ रिवाइज किया है, PYQ का फार्मूला सीट ही बनाई है। वर्क पावर एनर्जी, हाँ वर्क पावर एनर्जी को रिवाइज किया है, PYQ लगाया है, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। फार्मूला सीट सब का मैं फार्मूला सीट बनाने वाला हूँ गाइज फिजिक्स का। 12th खत्म होने से पहले ये सब का मुझे फार्मूला सीट बनाना है। सेंटर ऑफ मास, हाँ इसको मैंने रिवाइज किया, PYQ भी किए हैं। फार्मूला सीट हाँ इसका बना हुआ है। रोटेशन, रोटेशन JEE एडवांस में आने वाला है 12 तारीख को टेस्ट में, तो वो मैंने रिवाइज किया है। इसके PYQ भी नहीं, जो उसमें इलस्ट्रेशन थे सर के SKC बुक में वही वाला मैंने किया, अलग अलग से PYQ नहीं किया। और फार्मूला सीट ये भी नहीं बनाया है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। लासिटी तो भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो समझ लो इसको मेरा बैकलॉग है कैटेगरी में है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी, ये सब जो दिवाली के ब्रेक में मिला था, ये सब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, मैंने तो ध्यान ही नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसे पढ़े हैं, और इसके PYQ भी किए हैं, फार्मूला सीट भी बनाई है। अभी SHM ख़त्म ही हुआ है, तो SHM तो रिवाइज है, इसके भी PYQ, इसके मैंने सबसे ज़्यादा PYQ, कम से कम 200 PYQ, इसके ही फार्मूला सीट बना लिया। गाइस देख लिया जैसे कि आज मेरा सिलेबस अपडेट मेरा, ये सब जितना भी गाइस बचा हुआ है सबको मुझे 12th में जाने से पहले ख़त्म करना है। सो गाइस ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़।